बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रिडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 5 पढ़ रहे हैं। आज हम इसका सबक नंबर 4 बादशाही मस्जिद की पढ़ाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके हासलाते तौलम देखेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने सबक की तरफ। हासलाते तौलम। इस सबक की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को फहम दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सके। खास अल्फाज: बाला खाना, पुरशिकवा, खाम माल, तर्ज़े तामीर, आलमी विरसा, नक्शो निगार। प्यारे बच्चों, इन अल्फाज को 2 से 3 मरतबा पढ़ें क्योंकि इन खास अल्फाज का इस कहानी में बार बार इस्तेमाल किया गया है। साइमा की खाला लाहौर में रहती थीं। इनकी बड़ी बेटी हया की शादी होने वाली थी। उन्होंने साइमा और उनके घर वालों को शादी से 1 हफ्ता पहले आने का कहा था कि शादी की तैयारी में इनका हाथ बटाया जा सके। साइमा के अम्मी अब्बू दोनों स्कूल में पढ़ाते हैं, इसलिए जो ही मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान हुआ, ये लोग लाहौर जाने को तैयार हो गए। ये 20 दिसंबर की एक सुपहर थी जब साइमा, उसके अम्मी अब्बू और भाई इस्लामाबाद के मारगला स्टेशन पर पहुंचे। गाड़ी अपने मुकर्रर वक्त पर 3 बजे मारगला से रवाना हुई। मारगला स्टेशन पर ज्यादातर माल गाड़ियां ही आती हैं। यहाँ खुश्क गोदी है। माल गाड़ियां यहाँ की फैक्ट्रियों के लिए खाम माल लाती हैं और तैयार माल लेकर जाती हैं। रेलगाड़ी 15 मिनट में रावलपिंडी सदर के मशहूर रेलवे स्टेशन पर जा पहुंची और 15 मिनट रुकने के बाद लाहौर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में खेत, दरिया, पहाड़ियाँ, मकानात और गाड़ियाँ तेजी से पीछे को हरकत करती नजर आईं। झेलम दरिया पार करते करते शाम हो गई थी। अंधेरा गहरा होते ही सारे मंजर धुंधला गए। लाहौर के रेलवे स्टेशन पर खालू इनको लेने के लिए मौजूद थे। उन्होंने सबका इस्तकबाल किया और स्टेशन से बाहर पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी में बिठाकर सबको घर ले गए। खाला और बाकी घर वाले इनसे मिलकर बहुत खुश हुए। सबने मिलकर खाना खाया। बच्चे टीवी देखने लगे, जबकि बड़े अलग कमरे में शादी की तैयारियों के हवाले से बातचीत करने लगे। अगले दिन सुबह 10 बजे खालू ने बच्चों को साथ लिया और बादशाही मस्जिद ले गए। ये मस्जिद इस्लामी फ़न तामीर का एक नादर नमूना है। जो ही वो मीनार पाकिस्तान के सामने वाले गेट से मस्जिद के अहाते की जानिब बढ़े, एक खूबसूरत बगीचे ने इनका इस्तकबाल किया। खूबसूरती से लगाए गए पौधों के अंदर से गुजरते हुए सब लोग मस्जिद की सीढ़ियों की जानिब बढ़े। ये पौधे जिस जगह लगाए गए हैं, इसको हजूरी बाग कहते हैं। सुर्ख पत्थर की बनी हुई सीढ़ियाँ बहुत खूबसूरत थीं। मस्जिद का सदर दरवाज़ा बहुत बुलंद है और इस पर खूबसूरत बेल बूटे बने हुए हैं। खालू ने बताया कि ये मस्जिद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने अपनी हुकूमत के दौरान 1673 में बनवाई थी। सदर दरवाजे के साथ बाला खाने में जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। बाला खाने में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ दीगर हस्तियों के तबरकात रखे हुए हैं। आगे बढ़े तो इनके सामने एक वसी दलान था जिसके बीच में वज़ू के लिए तालाब बना था। दलान के चारों तरफ ऊंची 4 दीवारी थी जिसके साथ साथ कुछ छोटे कमरे बने हुए थे। किसी ज़माने में मुल्क के दूसरे हिस्सों से दीनी तालीम हासिल करने के लिए आने वाले तुलबा यहाँ ठहरा करते थे। सुर्ख पत्थर से बना फर्श, दीवारें और बुलंदोबाला मीनार अजब बहार दिखा रहे थे। कमोबेश 1 लाख अफराद
मस्जिद में बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। यूं इस मस्जिद का शुमार सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की चंद बड़ी मस्जिदों में होता है। मस्जिद की अंदरूनी दीवारों पर कुरानी आयात दर्ज की गई हैं। कीमती रंगीन पत्थरों और रंगों का इस्तेमाल करते हुए मस्जिद के खाल की दीवारों और छत पर खूबसूरत नक्शो निगार बनाए गए हैं जो इस्लामी तर्ज तामीर का अक्स पेश करते हैं। मस्जिद की बनावट में एक खास तनासब का ख्याल रखा गया है जिससे इसके वकार और अजमत का एहसास और भी बढ़ जाता है। मस्जिद की पुरशिकवा इमारत सदियां गुजरने के बावजूद बावकार तरीके से खड़ी माजी के कारीगरों की हुनरमंदी की दास्तान सुनाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने इस मस्जिद को आलमी विरसा करार दिया है। मस्जिद के बाहर निकले तो सदर दरवाजे के साथ दाएं जानिब की इमारत दिखाते हुए हालू ने बताया कि ये हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। सब मज़ार के अंदर गए और अदब से फातिहा ख़्वानी की। वापसी के लिए हजूरी बाग से गुजरते हुए खालू ने दाई जानब एक बुलंद इमारत की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये लाहौर का शाही किला है, किसी दिन वक्त निकाल के इसकी सैर भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कुछ खास अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पढ़ी है। इसमें हमें बादशाही मस्जिद के बारे में बताया गया है। देखा, बादशाही मस्जिद हमारा आलमी विरसा है जिसको मुगलों के दौर में बनाया गया था। ये बहुत ही दिलचस्प और देखने की जगह है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।